अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक और ज़िबा है और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपका फिर से खैर मकदम करते हैं और अपने सीरीज़ इस्लाम, साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस्ट्स को बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं। आज पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे पानी के ताल्लुक से, यानी वाटर के ताल्लुक से। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरीके से वाटर, पानी जो है ये इंसान की ज़रूरत है। इंसान नहीं बल्कि जानवर और हर जानदार चीज़ की ज़रूरत है। अगर पानी ना हो तो कितने नुकसानात हो सकते हैं। अगर अल्लाह ताला पानी को ना बरसाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स दुनिया में हो सकते हैं। अगर पानी का बैलेंस इंसान में और ज़मीन पर जो पानी का बैलेंस है, अगर ये बिगड़ जाए तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। वाटर साइकिल के बारे में हमने देखा था और मज़ीद चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से लास्ट एपिसोड में हमने देखा। आज इस एपिसोड में हम उसी बात को इंशाअल्लाह पानी के ताल्लुक से बढ़ाते हुए आगे चलेंगे इंशाअल्लाह, और हम देखेंगे कि पानी की क्या क्या खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के फज़ल व करम से ये पानी इंसान के लिए कितनी ज़रूरत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पानी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके साथ एक बड़ा यूनिक नियम लगाया है। वो नियम क्या है? हम जानते हैं कि जो भी लिक्विड है, इस लिक्विड को जब आप सॉलिडिफाई करेंगे, जो लोग केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। सॉलिडिफाई करते हैं मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आम ज़बान में समझाना आपको चाहूँ तो अगर सॉलिडिफाई मैंने उसको थोड़ा सा सॉलिड बनाते हैं, सॉलिडिफाई करना, जो लोग ऐसा करते हैं तो लिक्विड जब सॉलिडिफाई होती है तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है और वो भारी हो जाता है। इट्स वेट इंक्रीजेज, उसका वेट भी जो है वो बढ़ जाता है। ये नियम है हर लिक्विड के साथ एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़ करके। पानी में ऐसा नहीं होता है। पानी जब सॉलिडिफाई होता है तो उसका डेंसिटी, वेट घट जाता है बढ़ने के बजाय। क्वेश्चन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी के साथ ही ये हुक्म क्यों लगाया? इस नियम को पानी के साथ ही अल्लाह ताला ने क्यों चेंज किया है? ये सोचने की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों होता है ऐसा? आप देखेंगे कोकोनट ऑयल, जिसको हम लोग कहते हैं नारियल तेल, जिसको हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, आप देखेंगे जो कोकोनट ऑयल होता है ये गर्मी में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही ठंडी के मौसम आती है, विंटर सीजन आता है, तो आप देखेंगे ये कोकोनट ऑयल जो है ये सख्त हो जाता है। आप गौर करेंगे अपने घर में भी, ये कोकोनट ऑयल जो है, नारियल का जो तेल है, ये सख्त हो जाता है एंड उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। अब अगर किसी हल्की चीज़ को आप एक पानी का बोल ले लें और मिसाल के तौर पर उस पर एक प्लास्टिक का बॉल डाल दें, प्लास्टिक बॉल जो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, जिससे एक प्लास्टिक बॉल लें आप और उसको एक पानी के बड़े बोल में डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो प्लास्टिक का बॉल पानी के अंदर सेटल डाउन नहीं होता, यानी पानी के अंदर जाकर के डूब नहीं जाता है, बल्कि वो प्लास्टिक जो बॉल है पानी के सतह पर ही, यानी पानी के ऊपर ही वो फ्लोट करता रहता है यूं। वाई? क्योंकि वो हल्का है। और आप दूसरा बॉल लीजिए और उसमें भी पानी जमा करें और एक ड्यूस बॉल जो हेवी होता है, जिसका वेट भारी होता है, और आप उस ड्यूस बॉल को अब उस पानी में डालें, तो आप देखेंगे वो ड्यूस बॉल प्लास्टिक बॉल की तरह पानी पर फ्लोट नहीं करता है, बल्कि वो पानी के अंदर डूब जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। वाई? क्योंकि उस ड्यूस बॉल का वेट उस प्लास्टिक के बॉल से ज्यादा है। यही नियम हर लिक्विड के साथ होता है कि द मोमेंट कोई भी लिक्विड सॉलिडिफाई होता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो हेवी हो जाता है और वो सेटल डाउन, नीचे बैठने लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पानी के साथ ये नियम
नहीं बनाया। क्यों? आइए उसकी एक मिसाल हम देखते हैं। अगर बिल फर्द पानी के साथ भी यही नियम होता, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पानी को जब सॉलिडिफाई होता वाटर और मिसाल के तौर पर बर्फ बन जाता, आइस बन जाता, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती, उसका वेट बढ़ जाता और वो सेटल डाउन हो जाता। अगर ऐसा होता पानी के साथ तो, लेकिन होता नहीं। आप देखेंगे अगर आइस क्यूब्स भी आप लेंगे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, तो आप देखेंगे अगर उसको आप किसी कोल्ड ड्रिंक में या पानी में डालेंगे तो वो पानी में सेटल डाउन नहीं होता है, वो ऊपर ही हिस्से में पानी के फ्लोट करता रहता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो घुल जाता है। लेकिन अगर ऐसा पानी के साथ होता तो क्या होता? व्हाट वुड हैव हैपेंड? लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड। नाउ अगर यही नियम जो आम लिक्विड के साथ है पानी के साथ भी होता, तो आप सोचिए समुंदर का जो पानी है ये पूरा बर्फ बन जाता ठंड की वजह से, और बर्फ बनने के बाद इसका वेट, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती। डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसका वेट बढ़ जाता, जिसके वजह से ये धीरे धीरे नीचे नीचे क्या होता, समुंदर का पानी जो है बर्फ बन के नीचे सेटल डाउन होने लगता, मतलब नीचे बैठने लगता। इमेजिन करिए अगर ये नियम पानी के साथ होता तो पूरा सी आइस पहले बनता, यानी बर्फ, ये भारी होकर के नीचे धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता, बैठने लगता, और जैसे ही ये बैठता ये पूरे समुंदर के तह में जाकर के पूरा का पूरा बर्फ बैठ जाता। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा होता तो पानी के अंदर जो मखलूक रह रही है, जैसे फिश, शार्क वगैरह, वेल्स, जितनी भी मखलूक पानी के अंदर रह रही है वो सब के सब मर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सोचने की बात है। अल्लाह ताला ने हर लिक्विड के साथ नियम ऐसा रखा, लेकिन पानी के साथ, इस वाटर के साथ अल्लाह सुब्हान व तआला ने नियम को तब्दील कर दिया। क्यों? ताकि पानी के अंदर जो अल्लाह की मखलूक रह रही है, अल्लाह अकबर, वो जिंदा रह सके। निज़ाम को देखिए, अल्लाह अकबर। लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द प्रेसिजन। इस प्रेसिजन को ज़रा देखिए और ज़रा गौर फिक्र करिए, कौन कर सकता है? कौन है? कौन से साइंटिस्ट ने पानी के साथ इस नियम को बदल दिया? ना कोई साइंस है, ना कोई साइंटिस्ट है जिसने ये काम किया है, सिवाय अल्लाह सुब्हान व तआला के, जो हमारा खालिक और हमारा मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी ने इसको बदल दिया। और हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जैसे कि अब ये जो मखलूक जो पानी के अंदर रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैसे ब्रीथ करेंगे? इनको ऑक्सीजन चाहिए, दे नीड ऑक्सीजन। नाउ हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो एक गैस है और मीथेन जो एक गैस है, और जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया में आज फिल वक्त मोर देन 115 टाइप्स ऑफ से ज़्यादा गैसेस पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और मीथेन यानी H2 एंड CH4, हाइड्रोजन इज मीथेन H2 एंड मीथेन इज CH4 एंड हाइड्रोजन इज H2। ये जो गैस पाए जाते हैं ये पानी में इनसॉल्युबल है, यानी पानी में नहीं घुलते। ये अगर बिलफर्द मैं ये पूछूं आपसे कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन जो कि एक पॉइजनस गैस है, अगर ये पानी में सॉल्युबल होता, अगर अल्लाह ताला इसके नेचर को, इसके किरदार में को ऐसा बना देता कि ये पानी में सॉल्युबल होता, तो क्या होता? सारे के सारे पानी के जानवर, पानी के मखलूक मर जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके उल्टा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यानी O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अल्लाह ताला ने इसको सॉल्युबल रखा पानी में। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं, सॉल्युबल है, जिसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पानी के अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो मखलूक रह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन लेकर के। और पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि पानी में सॉल्युबल है, वो उसको लेकर के ब्रीथ कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का निज़ाम है मेरे भाइयों, ये अल्लाह का निज़ाम है। हर एक चीज़, जो चीज़ जहाँ है वो वहाँ पर है, परफेक्ट है। उसको जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ पर मौजूद है। सुभान अल्लाह, जो ग़िज़ा उसको चाहिए वो ग़िज़ा वहाँ पर उसके मौजूद है। और आपने कभी देखा है कि अगर ये पानी ना होता, पौधे जो ये पेड़ कैसे बनते? आप देखेंगे बाज़ औक़ात जब कई दरख्तों को काटा जाता है, उनके टहनियों को काटा जाता है, तो आप देखेंगे कि उनके अंदर से कई सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। वो भी तो लिविंग क्रिएचर्स है, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। आप सोचिए कि उस पेड़ के अंदर, उस लकड़ी के अंदर वो लिविंग क्रिएचर रह रहा है, उसकी ग़िज़ा वहाँ पर उसको कौन पहुँचा रहा है? सोचने की बात है। समुंदर के अंदर हो, चाहे वो पेड़ के अंदर हो, चाहे टहनियों के अंदर हो, अल्लाह की कई मखलूक है, कहीं पर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर उसको ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है
अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई साइंस पहुंचा रहा है, ना कोई साइंटिस्ट पहुंचा रहा है, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला ही उनको मुहैया कर रहा है। इसीलिए हमने शुरू के ही एपिसोड में आपको बताया था कि कभी भी हम साइंस के ज़रिए से कुरान मजीद को साबित नहीं करते हैं, ना ही सही हदीस को साबित करते हैं, कभी भी नहीं। कुरान हमारा स्केल है, जो बात मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलती है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि साइंस यू टर्न लेता है, कुरान मजीद कभी भी यू टर्न नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ नाजिल हुई कुरान मजीद में हूबहू 100% सही है। क्या होता अगर समुद्र का पानी नमकीन और खाड़ा के बजाय मीठा हो जाता? तो तहकीकी साइंस हमें ये बताती है अगर ऐसा होता, अगर पानी मीठा हो जाता, तो समुद्र में जो जानवर मर रहे हैं, इंतकाल कर जा रहे हैं, और दुनिया की जो गलाजतें हैं जो समुद्र में आती है, उसकी वजह से क्या होता कि समुद्र का पानी बहुत ही बदबूदार हो जाता, बिल्कुल इम्प्योर हो जाता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिल जाती। कभी आपने सोचा है अल्लाह ताला ने इस पानी को खारा और नमकीन क्यों बना दिया है? उसमें से इतनी बदबू निकलती उस पानी के अंदर से कि इंसान और जानवर के लिए वो बदबू, वो स्मेल नाकाबिल बर्दाश्त होता, और शायद इंसान मर भी जाता। हर एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पानी के साथ अल्लाह ताला ने कितना प्रिसाइज बनाया है, आप सोच सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह वाक़िया में, सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे तुम ये बताओ, ये जो पानी तुम जो पीते हो, क्या इसको बादलों से तुम बरसाते हो या इसको बरसाने वाले हम हैं? अल्लाह ताला ने ये क्वेश्चन किया हमसे, पूरी दुनिया के लोगों से। जरा मुझे ये बतलाओ कि ये जो पानी तुम पी रहे हो आज, बादलों से तुम इसे बरसाते हो या हम इसे बरसाते हैं? बेशक ये अल्लाह ताला ही बरसाते हैं। सोचने की बात है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ दुनिया में लाके छोड़ नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया और साथ साथ तुम्हारे लिए वाटर, पानी का भी इंतजाम किया, जिसको तुम पियो और जिसे तुम इस्तेमाल करते हो नहाने में, कपड़े वगैरह धोने में, हर एक चीज़ में तुम्हारे लिए हमने इस पानी को तुम्हारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया कर दिया है। ये कौन कर सकता है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर सकते हैं। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन जो गिब्राल्टर में है, वहाँ पर आप देखेंगे एक अजीब फिनोमेना ओकर होता है। वो फिनोमेना क्या है कि द स्वीट एंड द सॉल्ट वाटर, दोनों दरियाएं जारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रहमान में, सूरह नंबर 55 में, और सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जिसने दो दरियाओं को जारी किया है, ठीक है, और उनके बीच एक बरज़ख रखा है। बरज़ख के माने होता है एन अनसीन बैरियर, यानी वो स्लैंटिंग बैरियर, वो थोड़ा तिरछा होता है, वो स्लैंटिंग बैरियर जो हमको दिखता नहीं है बज़ाहिरी, यानी एक आड़ है जो उस पानी को, मीठे और नमकीन पानी को मिलने से रोक देती है। क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो पानी एक दूसरे से मिल करके उसकी कैफियत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दो दे मीट बट दे डू नॉट मिक्स, वो मिलते हैं लेकिन वो मिक्स नहीं करते हैं। यानी समुद्र का जो खारा पानी वाला हिस्सा है वो खारा ही रहता है और जो मीठा वाला हिस्सा है वो मीठा ही रहता है। ये एक अजीब फिनोमेना है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको आज डॉक्टर विलियम हे, जो कि एक मराइन साइंटिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्पेशलिस्ट है इस फील्ड के, उनने भी चीज़ को कबूल किया है। ये एक यूनिक फिनोमेना जो कई जगह पे पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन जो गिब्राल्टर में वहाँ पाया जाता है। एक आड़, बिल्कुल यू कैन सी कि एक एज इफ कोई बैरियर, कोई आड़ लगी हुई है जो इसको इधर आने से रोकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचने की बात है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक आड़ रख दिया है, एक बरज़ख रख दिया है। बरज़ख के माने एक अनसीन बैरियर रख दिया है, तो तुमको नहीं दिखता है। ये किसका कमाल हो सकता है? सुभान अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही हो सकता है। इंशाअल्लाह हम और मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और पानी के ताल्लुक से कि पानी में एक और हमें जो स्पेशल पानी मिलता है उसको हम कहते हैं ज़मज़म, ज़मज़म का पानी। आइए थोड़ा सा गुफ्तगू हम ज़मज़म पे करें। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ज़मज़म का जो वाटर है, ज़मज़म पानी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बेस्ट पानी है। और ये पानी इट सर्व्स एज अ फूड, ये पानी खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट सर्व्स एज अ फूड, ये खाने के तौर पे भी काफ़ी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मज़म पानी ज़मीन में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो ज़मज़म का जो पानी है ये ज़मीन में सबसे बेहतरीन पानी है। इससे बेहतरीन पानी पूरी ज़मीन पर आपको नहीं मिल सकता है। ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस नीयत को पूरा भी कर देते हैं इंशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर अगर कोई आदमी ज़मज़म को इसलिए पीता है कि अल्लाह ताला मुझे किसी बीमारी से शिफा दे दे या अल्लाह ताला मेरी गरीबी गुर्बत को दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़मज़म के इस पानी के बरकत से
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गुर्बत को, उसकी गरीबी को और उसकी बीमारी को अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। गोया इन शॉर्ट ज़मज़म की कई खूबियाँ हैं, कई स्पेशलिटी है और यही ज़मज़म का पानी था जिसको जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को दिल निकाल करके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने धोया था, तो इसी ज़मज़म के पानी से धोया था। और हज़रत अनस कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर हम निशान देखते थे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस ये बात हमें कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे हम निशानात भी देखा करते थे। तो ज़मज़म की कई खूबियाँ हैं मेरे भाइयों। आइए ज़रा इसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। डॉक्टर मैसारू इमोटो, ये एक जापानीज साइंटिस्ट है और इन्होंने कई साल पानी पर रिसर्च किया। ही हैज़ रिसर्च ऑन वाटर फॉर मेनी ईयर्स। पानी पर इन्होंने कई साल इन्होंने रिसर्च किया। इनकी रिसर्च है। ये कहते हैं कि जिस दिन मैंने एक थ्योरी पढ़ी, किसी किताब में पढ़ा कि जो स्नोफ्लेक्स आसमान से गिरते हैं, वो स्नोफ्लेक्स, हर स्नोफ्लेक एक यूनिक होता है। स्नोफ्लेक किसको कहते हैं? स्नोफ्लेक कहते हैं बर्फ के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे टुकड़ों को स्नोफ्लेक करता है। आप कभी देखें कि आसमान से वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड स्नोफ्लेक्स। इमेजिन, आप सोचिए कितने स्नोफ्लेक गिरते होंगे आसमान से। आज साइंस क्या कह रही है? हर स्नोफ्लेक जो आसमान से गिर रहा है वो यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है वो, एवरी स्नोफ्लेक। डॉक्टर मैसारू इमोटो कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी स्नोफ्लेक का ज्योमेट्रिक शेप जो है, ज्योमेट्रिक शेप, वो डिपेंड करता है उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पर। और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि कॉम्पोजिशन जो है पानी का H2O है, यानी हर स्नोफ्लेक तो पानी से बन रहा है। और सब कोई जानता है, एक छोटा बच्चा भी जो स्कूल में पढ़ता है वो ये जानता है कि पानी H2O जिसको हम कहते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या है? उसका कॉम्पोजिशन है कि 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से जब मिलता है तो पानी बनता है, H2O बन जाता है। तो बोलते हैं कि कॉम्पोजिशन तो सेम है, फिर स्नोफ्लेक्स अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसको साबित करने के लिए, इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए डॉक्टर मैसारू इमोटो ने एक रिसर्च किया। और वो रिसर्च क्या था? वो रिसर्च ये था कि उन्होंने सबसे पहले एक लेबोरेटरी बनाई। और उस लेबोरेटरी में, उस रूम में, उनने उस रूम का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस रखा। आप सोचिए रूम कितना ठंडा हुआ। -7 डिग्री सेल्सियस उन्होंने टेम्परेचर रखा उस रूम का, -7 डिग्री सेल्सियस। और एक फ्रीजर उन्होंने लिया जो कि कनेक्टेड था एक रेगुलेटर से। एक फ्रीजर विद अ रेगुलेटर एंड अ रूम जिसका टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस था। और कई सारे कैमरों को उन्होंने माइक्रोस्कोप में लगा दिया। माइक्रोस्कोप में कैमरे उन्होंने क्यों लगाए? इसलिए कि जैसे ही स्नोफ्लेक बनेगा, जैसे ही मैं फ्रीजर को रेगुलेटर से पानी रख करके ऑन करूंगा तो वो चंद मिनट में ही स्नोफ्लेक बनेगा। तो जैसे ही वो स्नोफ्लेक बनेगा, स्नोफ्लेक पिघलने से पहले, वो बर्फ के कण को पिघलने से पहले माइक्रोस्कोप उसकी फोटो ले लेगा कि वो कौन से शेप में आया है। उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। आप सोचिए -7 डिग्री टेम्परेचर किसी रूम का हो, वो पूरी गर्म कपड़े पहन करके उस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैंने 2 सैंपल्स लिए पानी के, 2 डिफरेंट नलों से। वो कहते हैं टू हिज मोस्ट एस्टोनिशमेंट, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि द मोमेंट स्नोफ्लेक बना, फ्रीजर में डाल के रेगुलेटर जब मैंने ऑन किया, तो जब मोमेंट स्नोफ्लेक बनता है और कैमरे ने उसके फोटो लिए माइक्रोस्कोप से, उन्होंने अजीब बात पाई। वो क्या पाई? हर स्नोफ्लेक का जो शेप था वो यूनिक था, अलग था। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं मैंने 2 सैंपल लिए थे नल से, फिर मैंने 2 सैंपल लिए 2 डिफरेंट लेक से, 2 डिफरेंट रिवर से, एंड टू माय एस्टोनिशमेंट मैंने हर स्नोफ्लेक के शेप को अलग पाया। अल्लाहु अकबर। और उन्होंने कहा कि जब पानी पर कुछ पढ़ा जाता है तो पानी कई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट भी करता है। ये एक अजीब बात है, आपको एक अजीब फिनोमेना ये लगता होगा ये सुन करके, लेकिन ऐसा होता है। उन्होंने इस बात को साबित किया है। और वो कहते हैं आगे, डॉक्टर मैसारू इमोटो, कि फिर मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने मुझे जमजम वाटर दिया, जमजम का पानी दिया, और उसने कहा कि इस पर आप कुछ करके देखें। तो डॉक्टर मैसारू इमोटो कहते हैं कि जब मैंने जमजम के पानी को लिया और उसको क्रिस्टलाइज करना चाहा, क्रिस्टलाइज मतलब उसको एक शेप देना चाहा, तो मैं क्रिस्टलाइज उसको नहीं कर पाया। कई मेहनतों के बाद भी मैं उसको क्रिस्टलाइज नहीं कर पा रहा हूं। फिर मैंने जमजम के पानी को, यानी 1 ड्रॉप जमजम को मैंने 1000 ड्रॉप
डिस्टिल्ड वाटर में मिला है। डिस्टिल्ड वाटर माने प्योर वाटर, यानी वैसा पानी जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई गंदगी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। वो कहते हैं कि जब मैं हार गया तो फिर मैं जमजम की एक ड्रॉप ऑफ जमजम को 1000 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड यानी प्योर वाटर में मैंने मिलाया। 1000 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड प्योर वाटर में एक ड्रॉप ऑफ जमजम उन्होंने मिलाया। और वो कहते हैं कि जब मैंने इसको मिलाया और जब वो क्रिस्टलाइज हुआ तो 2 शेप बन गए उसके, उस पानी के, एक के ऊपर एक। अब वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा कि एक टेप रिकॉर्डर से कुरान मजीद की कुछ आयतें अब इस पर पढ़िए। तो टेप रिकॉर्डर मैंने बजाया उस पानी पर जिसपे 1000 ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर था, जिसमें एक ड्रॉप ऑफ जमजम मैंने पिला पाया था। और द मोमेंट वो क्रिस्टलाइज जब हुआ तो मैंने देखा कि एक परफेक्ट शेप, कुरानी आयत जब उसे पढ़ी गई, एक परफेक्ट शेप अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऑब्टेन कर लिया। एंड ही वाज सो सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। और कई रिसर्च के बाद वो लिखते हैं कि जमजम का पानी ये बिल्कुल यूनिक है। और वो कहते हैं कि जमजम का पानी को अगर डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया जाता है तो भी जमजम अपने पानी के प्योरिटी को मेंटेन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 सालों के रिसर्च के बाद, 15 लॉन्ग ईयर्स के रिसर्च के बाद उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था मैसेज फ्रॉम वाटर। मैसेज फ्रॉम वाटर ने बुक लिखी और बुक में वो लिखते हैं अपनी किताब में कि वाटर कैन थिंक, वाटर सोच सकता है, पानी सोच सकता है, पानी सोच सकता है। जी हाँ, वो ही लिखते हैं, पानी सोच सकता है। वो कहते हैं पानी फैथम कर सकता है। फैथम माने समझने की शक्ति है, किसी बात को वो समझ सकता है। वाटर कैन थिंक, इट कैन फैथम, इट कैन फील, महसूस कर सकता है, एंड इट कैन एक्सप्रेस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 4 बातें उन्होंने लिखी है अपनी किताब में कि वाटर कैन फील, इट कैन एक्सप्रेस, इट कैन थिंक एंड इट कैन फैथम। अल्लाह अकबर। और आप स्क्रीन पे देखेंगे फोटोग्राफ्स को, जिसमें उन्होंने इस बात को सिर्फ थ्योरेटिकली कहा नहीं बल्कि साबित किया है। और फोटोग्राफ्स उन्होंने ली है कि जब पानी को एंग्री मूड में पढ़ा जाता है उस पर कुछ, तो उसका शेप कुछ और निकलता है। जब उस पर कुछ एक अच्छे मूड में पढ़ा जाता है उसका शेप कुछ और निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उन्होंने इसको साबित करके दिखाया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम्स जब पानी पीते हैं, जो नॉर्मल वाटर भी पीते हैं, जमजम वाटर को छोड़ दिए अगर आप नॉर्मल वाटर भी पीते हैं, तो मुस्लिम्स जब उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं पानी पीने से पहले, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ने से एक नॉर्मल वाटर में भी कई सारी तब्दीलियाँ आ जाती है। यानी वो बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल वाटर, एक नॉर्मल पानी भी जो है, इससे कई सारी इम्प्योरिटीज हट जाती है। अल्लाह अकबर। आप सोचिए अल्लाह का नाम लेने से। इसलिए हमको और आपको जब भी हम पानी पिए हमको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब भी तुम कुछ खाओ या कुछ पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और ये डॉक्टर मैसारू इमोटो की जो रिसर्च जो बतला रही है एक यूनिक बात पानी के ताल्लुक से और जमजम पानी के ताल्लुक से, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा विच इज़ एब्सोल्युटली यूनिक। ये तमाम खुसूसियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही पानी में रख सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि पानी में क्या क्या खुसूसियत अल्लाह ताला ने रखी है। अल्लाह से आइए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें पानी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा पानी को वेस्ट करने से बचाए, क्योंकि पानी ज़्यादा वेस्ट करना ये सही नहीं है। अल्लाह ताला हमें पानी को रिज़र्व करने की तौफीक अता फरमाए। और अब इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चला। इंशाअल्लाह हम आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह, और पानी के मज़ीद ताल्लुक़ से, ओशंस के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे रुख़सत चाहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।